हे गाइस, दिस इज शशांक सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो हमारा जो भी सॉल्यूशन हम देंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और मैं एक बात और बोलूँगा कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लीजिए, उसका खुद से ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तब आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है। द सीजर साइफर इज ए टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर इन विच ईच अल्फाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट और मैसेजेस इज शिफ्टेड बाय ए नंबर ऑफ प्लेसेस डाउन द अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो भी सीजर साइफर होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो भी प्लेन टेक्स्ट होते हैं या फिर मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट में शिफ्ट, जो अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो कुछ भी हो वो शिफ्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए दिया है, फॉर एग्जांपल विद ए शिफ्ट ऑफ 1 P वुड बी रिप्लेस्ड बाय Q, Q would become R and so on। ठीक है, टू पास एन encrypted मैसेज फ्रॉम one person to another, it is first necessary that both parties have the key for the cipher so that the sender may encrypt and receiver may decrypt it। और उसके आगे की इज द नंबर ऑफ ऑफसेट टू शिफ्ट द साइफर अल्फाबेट, की कैन हैव बेसिक शिफ्ट फ्रॉम 1 to 25 पोजीशंस एज देयर आर 26 टोटल अल्फाबेट्स। तो अभी तक हमें ये चीज बता गए कि सीजर साइफर जो भी चीज है उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी नंबर होंगे या फिर अल्फाबेट होंगे वो एक पर्टिकुलर नंबर से, और वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा उसको बोल दिया है की है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 to 25 हो सकती है, इससे शिफ्ट किया जाएगा। अब आगे फिर हमारा क्या दिया है, एज वी आर डिजाइनिंग कस्टम सीजर साइफर इन एडिशन टू अल्फाबेट्स वी आर कंसिडरिंग न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 डिजिट्स कैन बी आल्सो बी शिफ्टेड बाय की प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट्स हमारे यूज होंगे 0 to 9 वो भी जो है जो हमारा की नंबर होगा जिससे शिफ्ट करना है वो भी शिफ्ट होगा। और फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए गिवन प्लेन टेक्स्ट कंटेन्स एनी डिजिट with value 5 and key equals 2 है, then 5 will be replaced by 7 and another thing is given minus sign will remain as it is। ठीक है, यानी कि अभी जो आपने देखा कि आपके जो भी अल्फाबेट होंगे और डिजिट होंगे वही सिर्फ शिफ्ट होंगे, और अगर आपके पास माइनस साइन आता है या फिर कोई और यहाँ पर सिंबल आ जाएगा तो ऐसे ही सेम रहेगा, उसमें ऐड हो जाएगा जो भी आपका इनक्रिप्टेड मैसेज होगा। की वैल्यू लेस देन 0 should result into invalid input। और इसके बाद से हमारा एक एग्जांपल है, और यहाँ पर है कि एंटर योर प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारा जो वहां पर गिवन होगा वो क्या होगा, एक प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, इसको हमें इनपुट कराना होगा कि हमारा जो भी टेक्स्ट है जिसको इनक्रिप्ट करना है वो क्या चीज है। ठीक है, और एंटर द की, और की मतलब कि आपको कितने पोजिशन जो है शिफ्ट करने हैं, और फिर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, और जो भी आपका आएगा उसको आपको वहां पर प्रिंट कर देना होगा। ठीक है, इतना चीज है। और फिर हमें नीचे और दिया है राइट ए फंक्शन कस्टम सीजर साइफर, और इसके पैरामीटर्स है हमारे की और स्ट्रिंग एक रहेगा मैसेज विच विल एक्सेप्ट प्लेन टेक्स्ट एंड की एज इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स इट्स साइफर टेक्स्ट एज आउटपुट। तो इतना हमारा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देखिए, आप जो है पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट आएगा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो जाननी जरूरी हैं। तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो आपके बाइनरी फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में कोई भी आपका डेटा होता है उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि एक आपका नंबर है 5, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो आपको सिंपल पता है कि वो 5 को क्या करेगा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके वो वहाँ से सेंड कर देगा, रिसीव कर देगा, जो भी करना होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि 20 को करना होगा तो उसको भी आपको पता है, -10 को करना होगा इसको भी आपको पता है, बाइनरी नंबर -10 का भी हम बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, अब वो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग है ऑल द बेस्ट। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ऑल, तो अब ऑल को मुझे कैसे कम्युनिकेट करूंगा,
क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके नंबर, जो भी चीजें होती है अगर कम्युनिकेट की जाती हैं तो बाइनरी फॉर्म में कम्युनिकेट की जाती हैं। तो ऑल जो एक नंबर नहीं है, तो इसका मैं बाइनरी फॉर्म कैसे करूंगा? तो एक प्रॉब्लम थी जिसको हम दूर किया गया आस्काई नंबर्स का यूज करके। ठीक है, आस्काई डिजिट्स यूज की जाती है। तो आपको ये चीज आपने पहले भी सुना होगा आस्काई के बारे में। इसका फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये चीज पता है कि ऑल ये जो भी हमारे अल्फाबेट हैं, अगर कैपिटल है, स्मॉल है, ये सारी चीजें अगर मैं बात करूँ तो इनका हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं बाइनरी कन्वर्ट कर पाऊँ। लेकिन हमारे पास जो डिजिट होते हैं उनके हमें बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि जितने भी अल्फाबेट हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, या आप बोल सकते हो जो भी हमारे नंबर हैं जो स्ट्रिंग में यूज होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में भी हमारे नंबर यूज होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हमारे एक फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन की गई कि अगर जो है ए वैल्यू होगी तो उसका अगर मैं कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो है 97 को जब प्रिंट कराओगे, ठीक है, आप वहां पर क्या करना, 97 एक स्टोर करना, किसी स्ट्रिंग में स्टोर करना है 97 को। इसको जब प्रिंट कराओगे तो स्मॉल ए प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल में, ऐसे वेरिएबल में स्टोर करते हो जो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है, या फिर फ्लोट का है, तो वो क्या करेगा, 97 को 97 प्रिंट करेगा। ऐसे ही आपका कैपिटल ए का जो डिफाइन किया गया वो होता है आपका 65। तो इस तरह से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए और उनका हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से जो है हमारी आस्काई वैल्यूज हैं जो यहाँ पर काम में हमें लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 to 9, उनके लिए आस्काई वैल्यू होती है 48 से, और यहाँ पर आप ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 57। ठीक है, यानी कि ये जो 48 होता है वो आपका होता है 0 के लिए, और 57 जो होता है आपका वो 9 के लिए होता है। ये आस्काई वैल्यू है। ऐसे ही आपका कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के लिए होता है 65 टू, और इसमें आप 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90। ऐसे ही आपका स्मॉल ए से स्मॉल जेड के लिए तो ये आपका होता है 97 टू 122। और ये चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर हमारे अधिकतर सवालों में ऐसे पूछ लिया जाता है, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि आपकी आस्काई वैल्यूज क्या क्या है। और कभी कभी हमारा यूज आ जाता है एक नल कैरेक्टर का, जो कि आपका होता है 0। ठीक है, तो नल कैरेक्टर का आपका 0 होता है। तो ये हमारी कुछ आस्काई वैल्यू है जिनका हमें जानना जरूरी था। अब इन्हीं का हम यूज करके इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर और इसको हम देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम को लिखेंगे। तो अब जो है हम अपना पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि दो जो है हमारे वेरिएबल होंगे, एक होगा इंट और की, सेकंड होगा हमारा स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा मैसेज। मैसेज को हमें इसमें इनपुट कराएंगे। ठीक है, अब जो है हमारा सबसे पहले क्या गिवन होगा, फर्स्ट लाइन में हमारा मैसेज जो भी होगा वो गिवन होगा, और सेकंड लाइन में हमारी की गिवन होगी। तो उसको इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग करेंगे सीन, और मैसेज में यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। लेकिन आपको पता है कि सीन कितने चीज कहाँ तक जो है स्टोर करता है, कोई भी मैसेज, कोई भी स्ट्रिंग। तो जब इसको एक आपका स्पेस मिल जाएगा या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा, तो उसके आगे की चीजों को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, इनपुट नहीं कराता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ऑल द बेस्ट, एक पूरी जो एक सेंटेंस गिवन है, तो इसमें सिर्फ ऑल को इस मैसेज वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है, बाकी जो आपकी स्ट्रिंग गिवन है उसको ये यहाँ पर इनपुट नहीं करता है, तो इसलिए हम सीन का तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो हम कौन सा यहाँ पर फंक्शन यूज करें या फिर कैसे जो है हम पूरे एक लाइन को यहाँ पर इनपुट कराएं? तो इसके लिए एक हमारा और फंक्शन होता है, वो होता है गेट लाइन करके, और यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट होता है सीन और एक वेरिएबल जिसमें हमें स्टोर करना है। ये क्या करेगा, आपकी पूरी लाइन को स्टोर कर देगा। जब तक कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं पाता है, ये क्या करेगा, वहां तक पूरी लाइन को रीड करता है।
अब सेकंड हमारा एक की है जो कि एक इंटीजर होगा, तो उसके लिए हम सी इन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा हो जाएगा की। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों चीजों को इनपुट करा लिया। अब इनपुट कराने के बाद से अब हम चेक कर लेंगे यहीं पर, इफ की इज लेस देन 0 है तो हम डायरेक्ट जो है प्रिंट करा देंगे कि इनवैलिड इनपुट, और प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे तो रिटर्न 0। लेकिन अगर जो है की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 अगर मिल गई या फिर इक्वल टू 0 मिली तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन में यहाँ पर सीधे सी आउट कर देते हैं और एक मैं फंक्शन यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना था, द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, अब जो यहाँ पर रहेगा मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन यूज करूंगा, पैरामीटर इसके की सॉरी आर्गुमेंट यहाँ पर है की हो गया एक, और मैसेज। ठीक है, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, आपका रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूंगा। तो इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग फन इंट की स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका आएगा पूरा जो भी प्रोग्राम होगा और यहीं पर हम सारा अपना लिखेंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ n। अब देखिए किसी भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ फाइंड करने के लिए इसमें डायरेक्ट एक फंक्शन है C++ में, और होता है जो भी आपकी वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग आपका स्टोर किया गया है डॉट लेंथ। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा लेंथ फाइंड करके दे देगा और वो स्टोर हो गया आपका n में। और एक और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा और इंट i की वैल्यू 0, i इज लेस देन n। ठीक है, मैंने इसलिए n की वैल्यू फाइंड की है कि कहाँ तक मुझे ट्रैवर्स करना है। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहाँ पर चेक करूंगा मैसेज i, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 48। मतलब बेसिकली मैं चेक करूंगा कि जो मेरी वैल्यू है मैसेज, यानी कि अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग आपका जो होता है वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इंडेक्स नंबर से जो भी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यूज को चेक कर सकता हूँ। तो जो 0 पर होगा उसको मैं चेक कर लूंगा इंडेक्स i। ठीक है, इंडेक्स वो 0 पर, फिर इंडेक्स 1 पर, इस तरह करके। इसलिए मैंने यहाँ पर मैसेज और इसका इंडेक्स यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इससे मैं एक्सेस कर लूंगा हर एक इंडिविजुअल को। अभी इस यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो भी आपका वो चीज है इंडेक्स पर जो भी लेटर है या फिर डिजिट है, ठीक है, वो जो है क्या कोई डिजिट है, यानी कि 0 से 9 के बीच में तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ये आस्काई वैल्यू 0 की, और एंड ऑपरेटर यूज करूंगा और फिर मैसेज i लेस देन और इक्वल टू 57 कर दिया। ये मुझे क्या चेक करके बताएगा कि जो भी आपका एक कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो जो है डिजिट है या नहीं है। अब एक चीज और है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप उस कैरेक्टर में जब की को ऐड कर रहे हो तो क्या वो जो उसकी लिमिट है, सपोज डिजिट की एक आपकी लिमिट है 0 to 9 हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसकी आस्काई वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 57, उसके अबव जाएगा 58 होगा तो किसी और की आस्काई वैल्यू हो गई। ठीक है, डिजिट की नहीं होगी वो। अगर 59 हुआ तो भी किसी और की आस्काई वैल्यू हो गई। तो इसको आपके ध्यान में रखना है। ऐसे ही सेम होगा आपका कैपिटल ए से कैपिटल जेड के लिए, फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड के लिए भी सेम चीज होगा। तो हमें हर जगह पर चेक भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर होगा इफ मैसेज i प्लस की, और क्या ये जो है लेस देन और इक्वल टू 57 है, और अगर ये जो है
57 से लेस देन और इक्वल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे वेरिएबल अभी, ठीक है, उसमें हम स्टोर करेंगे आंसर प्लस, और यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, और जो भी मैसेज आपका रहेगा उसमें, और जो हमारी की मिली है उसको हमें क्या करना था, ऐड कर देना है, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। और ये जो मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है एक वेरिएबल, इसको मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स और ये, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रिंग अभी इसमें कुछ नहीं है, एकदम खाली है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में जो भी आपकी चीज मिलेंगी उनको मैं कंकैटिनेट करता जाऊंगा, तो यहाँ से चीज आपकी कंकैटिनेट हो जाएंगी। अब फिर मैं एल्स लगाऊंगा, अब इसमें देखिए जो भी एक आपका रहेगा, एक और वेरिएबल मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, और इंट एक्स्ट्रा, इसको मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ 0 से, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा का यूज करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा, और जो भी आपका 57 से एबव कितना जा रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैसेज और इंडेक्स नंबर दे दिया, और प्लस में की और माइनस में 57 कर दूंगा, ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा मिल गया वो यहाँ पर आ गया। लेकिन देखिए अब जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उसमें चीज दिया है कि जो आपकी की वैल्यू है वो जो है 1 से 25 तक शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, यानी कि अगर जो है आपका डिजिट 9 है तो आपको क्या करना है, उसमें 9 में 25 अगर आप ऐड करते हो तो काफी ज्यादा होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा एक वाइल लूप लगा करके बार बार, कि कहीं वो जो है दोबारा से फिर चेक करने के बाद तो नहीं आ रहा 9 से एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और वाइल लूप लगा दूंगा, और वाइल लूप में मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा है आपका उसको मैं फिर चेक करूंगा, कहीं एक्स्ट्रा जो अभी भी ग्रेटर तो नहीं 9 से, अगर वो ग्रेटर फिर मिल रहा है मुझे तो मुझको यही सेम काम करना पड़ेगा कुछ इस तरह, एक्स्ट्रा माइनस इक्वल, और उसमें से मैं 9 को माइनस करता जाऊंगा, इतना हो जाएगा। और जब ये जो है एक्स्ट्रा की वैल्यू 9 से लेस मिलेगी मुझे तो मैं क्या करूंगा, आंसर में इसको कंकैटिनेट कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे कंकैटिनेट करने के लिए 47 में ऐड करना पड़ेगा प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा आपका क्या हो सकता है, देखिए मैं 47 में ही क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा की वैल्यू आएगी वो अगर 1 आती है तो 1 का मतलब आपका हुआ कि 0 आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, यानी कि अगर 57 से जैसे ही एबव हुआ, 57 से ज़्यादा होगा तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि 9 से आप फिर क्या करोगे, रैप करोगे तो 1 पर आओगे, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर आप जब 9 पर पहुँचोगे 9 से फिर 0 पर, यानी कि 58 अगर आपको मिलता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको 0 लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 47 में और जो एक्स्ट्रा मिलेगा उस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इसी तरह का प्रोग्राम बाकियों के लिए भी लिखूंगा, स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए, तो उनको मैं जल्दी से लिख देता हूँ और उसको फिर आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से रहेगा। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया, तो यहाँ पर सेकंड में मैंने वही चीज़ किया है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन दी इफ के अंदर कि वो जो है जो भी हमारी कैरेक्टर मिल रही है नेक्स्ट वाले पर, वो जो है कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक तो नहीं है, तो अगर ऐसा हमें मिलता है फिर मैं चेक करूँगा सेम चीज़ को कि वो जो है कैपिटल जेड से लेस है नहीं, यानी आस्काई वैल्यू जो 90 है मैंने चेक किया है, यहाँ पर जो मैंने आस्काई वैल्यू 90 चेक किया है
वो चीज़ वही है, कैपिटल जेड से लेस है नहीं। अगर वो मुझे मिलता है कैपिटल जेड से लेस है तो मैं डायरेक्ट उसमें कंकैटिनेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने चीज़ लिखा है मैसेज आई प्लस की, वही चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे वो चीज़ 90 से ग्रेटर मिल रही है, ठीक है, यानी 90 से ग्रेटर का मतलब कि वो कोई और कैरेक्टर हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 90 से कितना ग्रेटर है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 90 से माइनस किया है, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा उस चीज़ को मैं 64 में ऐड कर दूंगा। यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर भी रैप कर रहा हूँ, और आपको पता है कि जो की वैल्यू है वो 1 to 25 है, यानी कि यहाँ पर मैं वाइल लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेम चीज़ फिर स्मॉल एस है, स्मॉल जेड के लिए मैंने यहाँ पर किया है, और एक इफ स्टेट यहाँ पर कंडीशन दे दी सेम चीज़ के लिए, और एल्स में वैसे ही मैंने किया है। और एक चीज़ हमारा रहेगा एल्स में, और एल्स में क्या होगा कि जो भी आपके सपोज वहाँ पर जैसे स्पेस आपका आ गया, या फिर माइनस साइन आ गया, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर और आ गया, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो जैसा रहेगा एज इट इज हमें यहाँ पर क्या करना है, कंकैटिनेट कर देना है। इसलिए मैंने क्या किया, एल्स में डाल दिया है कि जो भी आपका मैसेज रहेगा वहाँ पर उस इंडेक्स पर वो क्या करेगा, इसमें कंकैटिनेट हो जाएगा। और वो क्या रहेगा आपका जो है स्मॉल एस से स्मॉल जेड, कैपिटल एस से कैपिटल जेड, और डिजिट के अलावा कुछ भी रहेगा हो जाएगा। और फिर ये हमारा फॉर लूप का था, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है। और इसमें क्या रहेगा, आंसर में हमारा एक स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि एक बार इसमें इनपुट देते हैं, यहाँ पर हम हमारा स्ट्रिंग रहेगा ऑल द बेस्ट, और हमारा यहाँ पर की है 1। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, अब इसमें आप ऐड कर सकते हो ए से एक नेक्स्ट क्या होगा कैपिटल बी, और स्मॉल एल का एम, और फिर टी का यू, और एच का आई, ई का एफ, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आपका है। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ 5, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका 5 की जगह पर 6 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 की जगह पर 6 है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके की वैल्यू चेंज करके सपोज दे दिया 25, तो अब आपका ये पूरा चलेगा, और 25 में 5 ऐड होगा 30 होगा, लेकिन आपको क्या करना है, रैप करते जाना है। तो रैप करने पर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इतना इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। इसमें हमारा 2 चीज़ें मेन है कि कैसे हम पूरी लाइन को एक तो इनपुट करेंगे, और दूसरी चीज़ हमारी आस्काई वैल्यू है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर जो है कवर हो जा रहे हैं, एक हमारी आस्काई वैल्यू की, और एक पूरी हमारी एक लाइन को इनपुट कराने की। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप इसको एक बार अपने मन से खुद प्रोग्राम लिखिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।